वासुदेव को क्यों सम्मान दिया जा रहा है? वासुदेव का तो कोई अधिकार ही नहीं है इस सम्मान का। गांधारी, वासुदेव का अधिकार सबसे अधिक है। वो तो हस्तिनापुर का सद्भाग्य है कि राज्याभिषेक जैसे पावन अवसर पर वासुदेव स्वयं उपस्थित है। ज्येष्ठ भ्राता उचित कह रहे हैं भविष्य। वासुदेव कृष्ण से अधिक शक्तिमान समग्र विश्व में कोई नहीं। जानती हूँ मैं कि वासुदेव नहीं होते तो पांडु पुत्रों की विजय नहीं होती, ये युद्ध ही नहीं होता। जानती हूँ मैं इनकी शक्तियों को और इनके चमत्कारों को। जानती हूँ कि उस सभा में द्रौपदी की मर्यादा का रक्षण वासुदेव ने ही किया था, किंतु इतनी शक्ति होते हुए भी क्यों ये युद्ध होने दिया वासुदेव? इतने छल, इतने कपट, इतना अन्याय क्यों होने दिया? सुनो देवकी नंदन, सुनो वासुदेव, सुनो इस आर्यव्रत से उठ रहे रुदन की ध्वनि सुनो। एक माता के हृदय की भूमि पे दुख के तांडव को देखो। हम सब तुम्हारे हाथ की कठपुतलियां हैं, तो क्यों हमारे पास ऐसा भयानक नृत्य करवाया तुमने? कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा धर्म तुमने किया है वासुदेव, तुमने। वास्तव में दंड के अधिकारी तुम हो। मैं महातपस्विनी सुबल कन्या, मैं महायोगिनी धृतराष्ट्र पत्नी, मैं महाभागिनी गुरुराज माता और तुम्हें श्राप देती हूँ। नहीं गांधारी, नहीं राजमाता। हाँ, श्राप देती हूँ। इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ है, इसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। पशुओं की भांति सारे यादव पुरुष एक दूसरे का रक्त पी जाएंगे और बछड़ों की भांति सारे यादवों के बालक क्रंदन करेंगे। उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। जिस प्रकार मेरा नगर दुख में डूबा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। तुम्हारे नगर के सोने के भवन समुद्र के पेट की आग से पिघल जाएंगे और तुम किसी वन में अकेले अशक्त और वृद्ध पशु की भांति एक शिकारी के हाथों फेंक दिए जाओगे।